औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल शहीर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरोफियत से होंगे और ज़िंदगी पुरसकून और मज़े से गुजार रहे होंगे। कहा जाता है कि एक मरतबा सुल्तान महमूद गज़नवी अपने अकाबरीन में बैठा अपने शाही शान और शौकत और अपनी बादशाहत के जलवे गिनवा रहा था। उसने कहा कि मैं वो वाहिद शख्स हूँ जिसने हिंदुस्तान को 17 मरतबा फतह किया था। ये कहना गलत भी नहीं था, चुनांचे ज़्यादातर लोग सुल्तान महमूद गज़नवी को पैदाइशी जनरल मानते थे। और यह हकीकत भी है कि दुनिया के बड़े बड़े और कामयाब लोग जब बैठते हैं तो अपनी फातहीन और अपनी कामयाबियों को गिनवाते हैं, और बिल्कुल इसी तरह का फख्र सुल्तान महमूद गज़नवी भी कर रहा था। सुल्तान महमूद गज़नवी जब ये बातें कर रहा था तो उसकी महफिल में बैठा एक फकीर उसकी बातों पर हंस पड़ा। सुल्तान महमूद गज़नवी ने उस फकीर को मुखातिब करके पूछा कि भाई क्या वजह है, आप क्यों हंस रहे हैं? उस फकीर ने कहा कि जनाब अली, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जब आप इस रियासत के, इस हिंदुस्तान के एक छोटे से शहजादे थे, मैं उस वक्त एक फकीर था। आप इस रियासत के बादशाह बने, मैं उस वक्त भी फकीर था। आपने हिंदुस्तान को पहली मर्तबा फतह किया, मैं उस वक्त भी फकीर था। आपने इस हिंदुस्तान को दोबारा फतह किया, लेकिन मेरी हालत एक फकीर से अबतर ना हो सकी, एक फकीर से बढ़ ना सकी। लिहाजा आपने हिंदुस्तान को 17 बार फतह कर लिया, लेकिन मैं आज भी फकीर का फकीर ही हूं। बात यहीं तक थी। दोस्तों, हकीकत यही है कि जब हम अपनी एक मंजिल मकसूद को हासिल कर लेते हैं, एक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाते हैं कि जहां हमारी ज़रूरत, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, तो हम अपने छोटे लोगों को नीचे दबाना शुरू कर देते हैं या हम उनका ख्याल तक नहीं रखते। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें याद रखनी चाहिए। आपने फरमाया, इन्नर रजुल यबलुगु बिहुस्नि खुलुकिही दरजाता काइमिल लैली व साइमिन नहार। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने हुस्न अखलाक की बदौलत दिन को हमेशा रोजे रखने वाले और रात को हमेशा क्याम करने वालों का रुतबा हासिल कर लेता है। हकीकत आज के सबक में यही है कि हमें भी अपने से उन छोटे लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि जिनको हमारी जरूरत है। जरूरी नहीं कि आप उन लोगों को पैसे की मदद करें, बांटना हर चीज में शामिल किया जाता है। तालीम का बांटना, आपके वक़्त का बांटना, आपकी अच्छी बातों का बांटना, अच्छी बात बताना भी सदका है। आप किसी को भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक किसी को भी कुछ भी चीज़ अनायत कर सकते हैं। बस इतना ही। आइंदा अगले लेसन में। बहुत शुक्रिया।